अंजलि और राहुल डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे कहता है कि आप सच में प्रेग्नेंट हो, लेकिन आप बहुत कमजोर हो। आपको आराम करना है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। डॉक्टर राहुल, आप इनका पूरा ध्यान रखना वरना प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अंजलि और राहुल घर चले जाते हैं। राहुल सबको बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अंजलि को आराम की बहुत ज़रूरत है। वो काफ़ी कमज़ोर है और इससे बच्चों को दिक्कत हो सकती है। राकेश और दादी बोलते हैं कि बहू रानी को बस आराम करना है, जो मांगे उसे उसके कमरे में दे देना। राहुल अंजलि को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वह दोनों साथ बैठे होते हैं। अंजलि उससे कहती है कि मैंने यह सब इतनी जल्दी नहीं सोचा था राहुल, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन यह सब अचानक से हो गया। राहुल कहता है, कहीं तुम इस सब के बारे में मुझे दोष नहीं दे रही, क्योंकि शादी के लिए मैंने ही सबको मनाया था। नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझती। जो मेरी किस्मत में है वही मेरे साथ हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो। शायद ही मुझे तुम जैसा कोई लड़का मिल पाता। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, आगे बढ़ेंगे। राहुल कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, अभी तो डॉक्टर बेड रेस्ट बताया है ना, तुम आराम करो। मैं तुम्हें ऑफिस का कुछ काम सिखाता रहूंगा, इससे तुम नॉलेज भी हो जाएगा और तुम्हारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। एक बात और अंजलि, अब तुम इस बारे में कुछ भी नहीं सोचो कि सिर्फ तुम बच्चे पर ध्यान दोगी और खुद पर सबसे ज़्यादा ध्यान दोगी। डॉक्टर ने कहा है ना, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम इतनी टेंशन लेते हो फालतू की। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस मुझसे बोलो, टेंशन मत लो और ना कुछ सोचो। और हाँ, मैंने शिखा को बता दिया है, वह बहुत खुश है। वह आ रही है तुमसे मिलने के लिए। तुम उससे अच्छे से बात कर लो, ठीक है? एंजॉय करो। मैं थोड़ा ऑफिस होके आता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, और घर पर कुछ खाना पीना हो तो घर पर बताओ। तुम्हें कुछ बाहर से खाना है, कुछ खाने का मन करे तो वह मैं लाऊंगा। नहीं राहुल, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीत गए और राहुल अंजलि को बहुत ख्याल रख रहा है। वह उसे ऑफिस का काम में सिखाता रहता है। अंजलि भी हर पल एंजॉय कर रही है। ऐसे ही करके पूरे 9 महीने बीत गए। वो पल आ गया जब अंजलि की डिलीवरी होनी है। अंजलि बहुत ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन राहुल उसको बोला कि तुम टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। अब हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। हॉस्पिटल जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, तो डिलीवरी हमें बहुत ही सावधानी से करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। राहुल कहता है, आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए, लेकिन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। वह दोनों सुबह हॉस्पिटल जाते हैं और रात के टाइम बेबी होता है। सभी लोग बहुत टेंशन में हैं। अंजलि का परिवार, राहुल का परिवार, दोनों। तभी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो बताते हैं कि अंजलि को लड़का हुआ है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। दादी जोर जोर से नाचने लगती है। राहुल भी बहुत खुश होता है और पूछता है कि अंजलि कैसी है। राहुल कहता है, अंजलि और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी अंजलि को होश नहीं आया, उनके लिए टाइम लगेगा। राकेश हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटता है। राकेश सुधा जी को कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, आप खुश नहीं हो कि आप दादी बन गई हो। सुधा जी भी कहती है कि मैं भी खुश हूँ। किट्टू बोलती है कि मामू, अब मैं तो बड़ी सिस्टर
सिस्टर हो गई हूँ ना। राहुल कहता है कि हाँ, अब आप बड़ी बहन बन गई हो। करीब 2 घंटे बाद अंजलि को होश आता है और राहुल उससे मिलने के लिए जाता है। अंजलि तुरंत पूछती है कि हमारा बच्चा कहाँ है। राहुल कहता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और तुम्हें बेटा हुआ है। राहुल अंजलि से कहता है, थैंक यू सो मच, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। राहुल, मुझे अपने बच्चे को देखना है। ठीक है, मैं डॉक्टर को बोलता हूँ। नर्स आती है और अंजलि को उसके बच्चे को हाथ में देती है। राहुल और अंजलि दोनों बातें करते हैं। राहुल कहता है, बिल्कुल तुम पर गया है, देखो ना कितना प्यारा है। नहीं राहुल, यह बिल्कुल तुम पर गया है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे नहीं, अरे नहीं अंजलि, ये तुम पर ही गया है। दोनों ही बहस होने लगती है। चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है तो हम पर ही ना जाएगा। ठीक है, बात को यहीं खत्म करते हैं। राहुल, हम लोग घर कब जाएंगे? राहुल अंजलि से बोलता है कि पहले तुम्हारे चेकअप हो जाए और बेबी के, उसके बाद हम लोग चलेंगे। अभी तो रात हो रही, शायद मॉर्निंग में ही छुट्टी मिलेगी। तुम दोनों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए जब तक तुम्हारे पूरे चेकअप नहीं हो जाते और डॉक्टर खुद से नहीं बोल देते हैं, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। राहुल अंजलि को कहता है कि मैं उसके लिए बहुत सारे खिलौने लाऊंगा और जो यह बोलेगा ना, मैं वही लेकर आऊंगा। स्कूल भी छोड़ने जाया करूंगा। अंजलि कहती है, बस करो राहुल, अभी पैदा ही हुआ है, इसे तो कुछ नहीं पता। तुम कहाँ की सोचने लगे गए। सुबह डॉक्टर आएगा, वह चेकअप करेगा, फिर हम लोग अपने बेबी के साथ घर जाएंगे। अंजलि राहुल से कहती कि राहुल, मुझे तो आज नींद भी नहीं आ रही है और इसको देखो कितने आराम से सो रहा है, इसे तो अभी कुछ पता भी नहीं है। हाँ अंजलि, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। कितना प्यारा है ना, इसका नाम हम क्या रखेंगे? तुमने कुछ सोचा है अपने बच्चों का नाम अंजलि? नहीं राहुल, मैंने तो कुछ नहीं सोचा, जो घर वाले रखेंगे वही नाम। राहुल और अंजलि बस अपने बच्चे को ही देख रहे हैं। सुबह होती है, डॉक्टर आकर अंजलि के बेबी का चेकअप करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना। अंजलि, अच्छे से खाना पीना, तुम अभी काफी कमजोर हो, अभी आप लोग घर जा सकते हो, अपना ध्यान रखना। ड्राइवर राहुल और अंजलि को लेने आता है। घर जाकर देखते हैं तो पूरा घर बैलून से, फूलों से सजा हुआ है। अंजलि का परिवार और राहुल का परिवार, सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हुए हैं। राहुल और अंजलि यह सब देखकर बहुत खुश होते हैं। दादी संध्या को बोलती है कि तुम इन दोनों का टीका करो और गृह प्रवेश करवाओ। सुधा जी बच्चा और अंजलि की आरती उतारती है और उनको अंदर आने के लिए बोलती है। अंजलि का कमरा भी बहुत अच्छे से सजाया गया। किट्टू कहती है कि मेरा छोटा भाई मेरे रूम में रहेगा, मैंने उसके सोने के लिए अपने रूम में जगह भी बना दी है। सभी लोग हंसने लगते हैं। राहुल कहता है, बेटा वह छोटा है, तुम्हारे साथ ही रहेगा, लेकिन अभी वह अपनी मम्मी के साथ रहेगा क्योंकि वह बहुत छोटा है। राकेश कहता है कि कल हमने पूजा रखी है बच्चे के लिए, आप सब लोग तैयारी करके रखना, कल पंडित जी आएंगे, बच्चे की कुंडली वगैरह सब बना देंगे, उसका नाम भी हम पंडित जी से पूछ लेंगे। अगले दिन पूजा की तैयारियां चल रही है। पंडित जी आ गए और अंजलि राहुल हवन कर पर बैठ जाते हैं। पंडित जी पूजा करते हैं, बच्चे की कुंडली वगैरह बनाते हैं और कहते हैं कि नाम अ अक्षर से निकलता है। अंजलि और सुधा जी दोनों एक साथ बोलती है। अंजलि बोलती है आरब और सुधा जी बोलती है अर्नब। तो राकेश कहता है कि हमें आरब नाम बहुत प्यारा लगता है, हम इसका नाम आरब ही रखेंगे। यह बात भी सुधा जी को बुरी लगती है कि उसके द्वारा दिया गया नाम नहीं रखा गया। सुधा जी संध्या को कहती है कि मेरी तो इस घर में किसी को कोई पड़ी ही नहीं है, सब अपनी बहू रानी को ही प्यार करते हैं। मेरे राहुल का बेटा है तो उस पर मेरा भी तो हक हुआ ना। मैंने क्या कुछ गलत नाम बताया? अर्नब, नाम अच्छा तो बताया है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, सब कुछ आप ही का है, आपसे कहीं नहीं जाएगा। यह तो सब बस
अभी उस पर प्यार दुलार कर रहे हैं। कुछ दिनों की तो बात है, अंजलि कब तक खुशी मनाएगी? वह आपका पोता है, आप उसको चाहे जिस नाम से बुला लो, रहेगा वह आप ही का। अंजलि राहुल पूजा खत्म होने के बाद अपने रूम में बैठे होते हैं तो अंजलि राहुल से कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा नाम बताकर? नहीं, माँ ने तो एक नाम बताया था, लेकिन पापा जी को तो आरब नाम ही पसंद आया। राहुल कहता, तो क्या हुआ, सब लोग खुश हैं? नहीं राहुल, मुझे ऐसा लगा जैसे माँ को बुरा लगा। शायद ऐसे ही सोच रही हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो नाम उन्होंने बोला वह नहीं रखा गया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ बुरा नहीं लगा। और आरब और अर्नब में फ़र्क ही क्या है? अब हमें इसे बुलाने का नाम मिल चुका है, अब मैं इसे आरब कहकर बुलाऊंगा। और अब तो मेरा शेर पुत्र है, वह तो बिल्कुल भी नहीं रोता। मुझे तो इसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। अंजलि, आज तो मैंने छुट्टी ले ली है, कैसे कैसे करके पापा से, लेकिन रोज रोज कैसे लूँगा? लेकिन राहुल, छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है? आप शाम को तो आते ही हो ना, उसके बाद खिला लेना। ऐसे काम के प्रति आप लापरवाही मत करना प्लीज, ठीक है? मैं कल से चला जाऊंगा। ओके। राहुल और अंजलि के दिन ऐसे ही हंसते खेलते बीत रहे हैं। राहुल और अंजलि दोनों बराबर अपने बेटे को पाल रहे हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं। शिखा भी बच्चे को देखने आती है और उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आती है। अंजलि और राहुल अपने बेटे के हर एक पल को कैमरे में कैद कर रहे हैं। सुधा जी आरब को अपनी तरफ करना चाहती है, वो अंजलि को काम बताती है, बाकी वो आरब के पास कम आए। सुधा जी कहती है कि जैसे तुमने मेरे बच्चों को छीना है ना, वैसे मैं तेरे बेटे को तुमसे छीन लूंगी और उसे अपना बना लूंगी। धीरे धीरे करके आरब चलने भी लगा है और वह बोलने भी लगा है। आरब ज़्यादातर अपनी दादी के पास यानी सुधा जी के पास ही रहता है। इसमें अंजलि कुछ नहीं कर सकती। अगर वो राहुल को बोलेगी तो राहुल कहता है कि उनका भी तो हक है ना, उस पर उसे खेलने दो अपनी दादी के साथ। मैं भी तो अपनी दादी के पास ही पला बढ़ा हूँ, मेरी दादी ने मुझसे बहुत प्यार किया है। दादी तो होती ही है अपने पोते पोती से प्यार करने को। तुम भी अपना दिल इंजॉय करो, इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। और वैसे भी अब माँ को क्या काम रह गया है, मुंह से खिलाए अपना टाइम पास करती है। घर का काम तो अब तुम संभालती हो। हमारा बेटा अब 11 महीने का हो गया है, 1 महीने बाद उसका जन्मदिन है, तो उसकी तैयारियां करें। कुछ तुमने सोचा है अंजलि? सभी लोग अपने अपने तरीके से प्लान कर रहे हैं, लेकिन तुम बताओ अपनी राय, तुम्हें कैसी प्लानिंग चाहिए बर्थडे के लिए? घबराओ मत, आखिरकार सिंघानिया के पोते का बर्थडे है। फैमिली में फंक्शन इतने दिनों बाद, पता तुम्हें कैसे सजावट चाहिए? सभी लोग अर्नब के जन्मदिन की तैयारियों में लग चुके हैं। अर्नब पूरी सिंघानिया फैमिली का लाडला है, तो उसका पहला जन्म बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। देखते ही देखते अरब का जन्मदिन भी आ जाता है। राहुल अंजलि से कहता है कि हम अपने बेटे को क्या गिफ्ट दें। अंजलि कहती है जो आपको अच्छा लगे वह आप दे दो। वैसे भी अभी तो इस बेचारे को कुछ नहीं पता, जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह अपनी डिमांडें रखेगा कि उसका बर्थडे ऐसा होना चाहिए, उसे गिफ्ट में यह चाहिए। अभी तो उसके लिए कुछ छोटा मोटा सामान ले आएंगे और बाकी सब लोग भी तो लाएंगे, इतना सामान का वह करेगा क्या? बस राहुल, मुझे तो यह डर है कहीं वह जिद्दी ना बन जाए। तुम अभी से इतना सोचने लगी? अंजलि, अभी तो वह छोटा बच्चा है, 1 साल का है और उसे कुछ नहीं बता। जो हो रहा है तो हो रहा है और हम सब उसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। क्या करे क्या ना करे। कुछ दिनों बाद अरब का जन्मदिन आ जाता है और बहुत ही धूमधाम से उसका जन्मदिन
मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार, परिवार वाले, सभी लोग आरव का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अब आरव 1 साल का हो गया है। दिन राहुल को ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा तो अंजलि को कहता है कि चलो ना अंजलि, तुम भी मेरे साथ चलो। 1 हफ्ते में वहाँ पर अकेले क्या करूँगा, वैसे भी हम शादी के बाद सिर्फ एक ही बार घूमने गए, उसके बाद सिर्फ फिर आरव हो गया, उसके बाद तो तुम कहीं जा ही नहीं पाई। सारा दिन घर में अंजलि रहती हो, घर के काम करती रहती हो। चलो ना, तुम्हें बाहर घुमा कर लाऊंगा मैं, तुम और हमारा बेटा, हमारा पूरा परिवार, मतलब हम तीनों। पहले हमें घर पर पूछना पड़ेगा। राहुल आरव छोटा है तो मुझे उसे बाहर ले जाने में थोड़ा अजीब लगता है, डर लगता है, और वह शैतानियाँ इतनी करने लगा है, वह चलने लगा, इधर उधर जाता रहता है। ठीक है, मैं पूछ लूँगा घर वालों से। राहुल अपनी माँ से कहता है कि मैं आरव और अंजलि को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सुधा जी कहती है कि आरव अभी छोटा है और तुम लोगों उसे संभाल पाओगे, तुम ऑफिस के काम में लगे रहोगे तो अंजलि अकेले नहीं संभाल पाएगी, और उसे ले जाओगे तो तुम लोग घूम भी नहीं पाओगे अच्छे से। या तो तुम दोनों जाओ, आरव को नहीं छोड़ जाओ, हाँ तो फिर तुम अकेले जाओ। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझने लगेगा चीज़ों को, तब तुम उसे ले जाना अपने साथ घुमाने। और तुम जाओ, इतनी दूर जा रहे हो, पास में जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तुम एक बार अंजलि से पूछ लो, क्यों अकेली चली जाएगी या नहीं, आरव को छोड़ के। नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगी ऐसे। राहुल अंजलि से कहता है कि माँ बोल रही है कि वह आरव को नहीं जाने देगी, तुम दोनों जाना चाहते हो तो चले जाओ, क्योंकि आरव अभी छोटा है तो वह उसे अकेले नहीं जाने दे रही। अंजलि कहती है, मैं भी तो यही कह रही हूँ, तुमने तब तुम बताओ अंजलि, तुम चलोगी मेरे साथ, कैसी बात कर रहे हो? राहुल, मैं आरव को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं चली गई तो मेरा मन यहीं रहेगा, तुम अकेले ही चले जाओ। राहुल, वैसे भी तुम्हारा ऑफिस का काम है, उस पर तुम ध्यान दो और अपनी मीटिंग अच्छे से करके आ जाओ, हम कभी फिर चलेंगे। तुम ऐसे उदास मत हो, आरव हमारा छोटा बच्चा भी है, उसके बाद मैं भी हमें सोचना पड़ेगा ना। अब ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। मैं तो सोच रहा था कि हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? राहुल, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अब ऐसे लटका हुआ मुंह लेकर जाओगे तो कैसे आप मीटिंग कर पाओगे? इसलिए अच्छे से जाइए फ्रेश माइंड के साथ। ठीक है, तो तुम मुझे सुबह 6 बजे उठा देना, तुम मुझे जल्दी से उठा देना और शाम को मेरे साथ मेरी पैकिंग भी करा देना। मैं पापा से मिलकर आता हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है मीटिंग के बारे में। अगले सुबह राहुल मीटिंग के लिए निकलता है। आरव और अंजलि से मिलकर राहुल अंजलि से कहता है कि मैं जा तो रहा हूँ पर मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। अंजलि कहती है, वह इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपने ठान रखी है कि मैं तुम दोनों के साथ लेकर जाऊंगा, हम लोग नहीं जा रहे, इसलिए अभी आप अच्छे से जाइए और अच्छे से जल्दी से वापस आ जाइए। ओके। राहुल मीटिंग के लिए निकल जाता है। 1-2 दिन बीते हैं, अंजलि को भी राहुल की याद आ रही है। घर खाली खाली सा लग रहा है। वह दोनों रोज वीडियो कॉल पर बात करते हैं और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। और जब राहुल घर वापस आ रहा होता है तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। राहुल की गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और राहुल बाहर निकल जाता है और वह एक पत्थर से जाकर टकराता है। कुछ मिनटों तक वैसे ही पड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ गाड़ियां गुजरती है तो वह लोग राहुल को देखते हैं तो लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं कि वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है। बेचारी अंजलि को तो कुछ भी नहीं पता। वह तो राहुल के आने का इंतजार कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है। पुलिस उस जगह पर आती है और राहुल को हॉस्पिटल पहुंचाती है। मैं पुलिस राहुल का फ़ोन देखती है और
उसमें सबसे ऊपर लिस्ट में अंजलि का ही नंबर है। वह अंजलि को कॉल करते हैं। अंजलि कॉल उठाती है तो पुलिस उसको बताती है कि यह आपके कौन है जिनके फ़ोन से हम बात कर रहे हैं। अंजलि कहती है कि आप कौन हो? पुलिस कहती है कि हम पुलिस, और जिसके फ़ोन से हम बात कर रहे हैं उनका एक्सीडेंट हो चुका है। आप उनकी कौन लगती हो? अंजलि कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और मुझे बताइए कि वह कहाँ है। अंजलि बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। पता नहीं वह अपने आप को कैसे संभालेगी।